तो देखो अभी क्या क्वेश्चन है ये। A hemispherical portion of radius r is removed from the bottom of a cylinder of radius r। तो जैसे ये सिलेंडर है अभी कोई, तो उसका नीचे का हमने कोई पोर्शन रिमूव कर दिया ऐसे। द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर इज v। अब जो सिलेंडर बचा इसका वॉल्यूम v है और मास इसका m में। इट इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो इसको हमने एक लिक्विड में सस्पेंड कर दिया और डेंसिटी इस लिक्विड की है रो। ठीक है। The upper surface of cylinder is at a depth h below the liquid surface। ये डेप्थ h दे रखी है अभी। The force on the bottom of the cylinder by the liquid is what। तो देखो जो ये बॉटम है सिलेंडर का, यहाँ पे लिक्विड इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे इस तरह से भी। तो लिक्विड इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा अभी। ठीक है। इन फोर्सेस के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे सबके। तो फिर मान लो यहाँ पे नेट फोर्स लगता है लिक्विड की वजह से। हाँ जी, मान लो यहाँ पे नेट फोर्स लगता है अभी से F। तो फिर हमने इस F की वैल्यू बतानी है क्या होगी भी। तो ये क्वेश्चन है अभी। तो लिक्विड की वजह से मान लो बॉटम पे नेट फोर्स आता है F, इन सभी का रिजल्टेंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स F। तो कैसे निकालोगे इसको भी। अच्छा देखो, लिक्विड की वजह से जो इसका टॉप सरफेस है यहाँ पे कितना फोर्स आएगा अभी। तो यहाँ पे फोर्स आएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ प्रेशर होगा रो जी एच, क्योंकि यहाँ की डेप्थ कितनी है, तो यहाँ की डेप्थ है भी h। तो फिर यहाँ प्रेशर होगा रो जी एच इंटू एरिया, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे फोर्स आएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो व्हाट इज नेट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड। तो नेट फोर्स हो जाएगा लिक्विड का F माइनस दिस। तो नेट फोर्स बाय लिक्विड ये हो जाएगा भी F माइनस रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो F फोर्स है नीचे से ये भी लिक्विड लगा रहे हैं और जो रो जी एच पाई आर स्क्वायर है ये भी लिक्विड लगा रहे हैं। तो दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा अभी। और जो नेट फोर्स बाय लिक्विड होता है अभी वो बेसिकली बॉइंट फोर्स के बराबर होते हैं। ठीक है भी। और जो बॉइंट फोर्स होगा यहाँ पे, तो बॉइंट फोर्स हो जाएगा वी रो जी। तो बॉइंट फोर्स का ये फार्मूला होता है भी वी रो जी। तो इसको उधर ले जाओ तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ यहाँ से आ जाएगा भी वी रो जी प्लस रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रो जी कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा वी प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो ये डी आंसर आ जाएगा भी इसका। हाँ जी, वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप।
मान लो जैसे ये कोई वाटर है भी, और मतलब कोई लिक्विड या कोई वाटर है, और इसमें हमने एक हेमिस्फीयर ऐसे रख दिया अभी। ये भी कोई एक हेमिस्फीयर है ऐसे। A hemisphere of radius r suppose। इस तरह से रख दिया कि इसका जो ये कर्व सरफेस का टॉप है ये जस्ट वाटर सरफेस को टच कर रहा है ये, एंड डेंसिटी ऑफ दिस वाटर इज रो। तो आपने इसमें ये बताना है भी, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर ड्यू टू लिक्विड। फाइंड द नेट फोर्स acting on the curved surface of hemisphere due to liquid। तो लिक्विड की वजह से जो ये कर्व सरफेस है इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा अभी। तो जैसे पहले किया था भी, जो कर्व सरफेस है उस पे लिक्विड की वजह से किसी पॉइंट पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो फिर नेट फोर्स आएगा इस सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ लिक्विड। तो मान लो ये फोर्स है भी F1, तो फिर आपने F1 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है भी, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ F1। तो सेम तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे कर सकते हो भी, तो सेम तरीके से कर सकते हो। तो ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर 2 मिनट्स। तो देखो इसका जो पहला मेथड है भी करने का, मेथड 1, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, अगर हम इसका बीडी बनाए इसका हेमिस्फीयर का, तो मान लो लिक्विड की वजह से कर्व सरफेस पे नेट फोर्स है F1, और जो ये फ्लैट सरफेस है इस पे फोर्स है भी F2, और दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा बॉइंट फोर्स, बिकॉज नेट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। तो फिर F2 माइनस F1 हो जाएगा बॉइंट फोर्स, और F2 की वैल्यू क्या होगी भी, F2 हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ जो प्रेशर होगा भी इस लेवल पे, इसकी डेप्थ यहाँ से R के बराबर है। तो फिर यहाँ जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा रो जी इंटू R, इंटू एरिया कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा। तो फिर ये फोर्स हो जाएगा भी प्रेशर रो जी R इंटू एरिया पाई R स्क्वायर। और F1 तो निकालना है, और पॉइंट फोर्स होगा भी वी रो जी।
वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, तो पॉइंट फोर्स होगा वी रो जी, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3πr³। तो यहां से सॉल्व करके भी F1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3 ρg इंटू πr³। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक तो मेथड ये है भी करने का इसका, ठीक है भी, और दूसरा तरीका ये है करने का कि बेसिकली जो हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस है, इस पे जो फोर्स होगा भी, इस पे जो फोर्स आएगा बेसिकली वो आएगा इसके ऊपर जो लिक्विड है उसके वेट की वजह से। मतलब जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर जो लिक्विड है, तो अभी जो इतना इतना लिक्विड है ये इसके ऊपर है अभी, तो फिर इस लिक्विड का जो भी वेट होएगा तो वो उतना फोर्स इसके ऊपर लगेगा अभी। तो फाइंड द वेट ऑफ दिस लिक्विड, इस लिक्विड का वेट हो जाएगा अभी, तो F1 इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड अबव curved surface of hemisphere। तो अभी कैन यू फाइंड द वेट ऑफ दिस पार्ट ऑफ लिक्विड, ये कितना वेट होगा अभी, ये कैसे निकालोगे भी, इसको निकाल के देखो भी जरा। तो इस पार्ट का जो वेट होगा अभी, इस पार्ट का वेट हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। मान लो इस पार्ट का वॉल्यूम है वी प्राइम, तो फिर हो जाएगा वी प्राइम इंटू रो इंटू जी। अब वी प्राइम की वैल्यू क्या होगी भी, तो वी प्राइम की वैल्यू होगी, अगर इस पूरे वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम घटा दो, यानी जो ये पूरा वॉल्यूम है भी ये वाला, ये एक सिलेंडर बन जाएगा रेडियस आर का और हाइट आर का। सो दिस बिकम्स ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट आर। तो कितना वॉल्यूम होगा इसका भी, इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr² इंटू आर माइनस से वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज 2/3πr³। तो फिर आ जाएगा भी 1/3πr³, और वी प्राइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपका ये सेम आंसर आ जाएगा भी, ठीक है भी। तो फिर अगला क्वेश्चन है भी इसके ऊपर, अब मान लो जो हेमिस्फीयर है इसको उल्टा करके रख दें, यानी इस तरह से रख दें, अगर इसको हमने उल्टा करके रख दिया, यानी ऐसे रख दिया अभी, तो नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन द कर्व सरफेस ड्यू टू लिक्विड। अब कितना फोर्स आएगा अभी, क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द नेट फोर्स
ड्यू टू लिक्विड ऑन कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ जी, इसका बताओ भी, इसका क्या आंसर होगा। रेडियस इज आर। तो भी सेम कंसेप्ट से करो भी, जैसे पहले किया था। मान लो अब लिक्विड की वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1, तो वैसे आएगा भी। तो लिक्विड की वजह से फोर्स मान लो F1 लग रहा है, और ऊपर से कोई फोर्स नहीं आएगा भी, क्योंकि ये तो जस्ट सरफेस को टच ही कर रहा है। तो यहाँ लिक्विड का प्रेशर 0 होगा, तो फिर यहाँ पे लिक्विड की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा, तो बस यही फोर्स आएगा लिक्विड की वजह से, मतलब ओनली F1, और फिर यही पॉइंट फोर्स के बराबर हो जाएगा, बिकॉज नेट फोर्स बाय लिक्विड इज इक्वल टू पॉइंट फोर्स। और पॉइंट फोर्स हमारा ये था भी 2/3 πr³ ρg। तो फिर इसका ये आंसर हो जाएगा भी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा भी। ठीक है भी।